के ऊपर कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमें क्या फ़ायदा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट जो है अगर ऊपर जाती है, 2 कदम ऊपर जाती है तो 1 कदम नीचे आ जाती है, कभी 2 कदम ऊपर जाती है तो 3 कदम नीचे आ जाती है। तो हमें ओवरऑल तो कोई रिटर्न मार्केट में रहने का नज़र नहीं आता, और बल्कि हमें इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। और ये आपको अप्रोच कई स्टॉक मार्केट के जो लोग गुरु समझे जाते हैं वो अप्रोच आपको बताते होंगे कि भाई ट्रेडिंग क्या करें, ख़रीद लिया करें, बेच लिया करें, हाई टर्नओवर रखें, जिससे आपका रिटर्न जो इन्हांस होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है, और मैं यहाँ से इस ग्राफ पे आप देखेंगे, शेयर करेंगे कि अगर एक आदमी ने 25 साल पहले पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, ये 25 साल का एनालिसिस है, और आप ये देखते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो बड़े ही लॉन्ग पीरियड का एनालिसिस किया गया है। और दिस इज़ द नेचर ऑफ द इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, और इसमें पेशेंस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो ये एक एनालिसिस अगर आपके सामने, अगर आप देख सकें ग्राफ को, कि अगर एक आदमी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था 1988 में, और 25 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा रहा, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू जो आज 46 लाख रुपए है, और उसका सालाना एनुअलाइज रिटर्न 16.5% से ऊपर है। इसके जो वेल्थ है, यानी कि 1 लाख रुपए जो था वो 1,16,000 हुआ होगा, फिर 1,33,000 हुआ होगा, और उसकी ज़ाहिर कंपाउंडिंग भी होती है। तो ऑन एवरेज 16.5% का रिटर्न उसको मिल रहा है 25 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑन पर एनम बेसिस। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें कि उसके लिए एक दूसरा एवेन्यू जो है ये था कि वो बैंक डिपॉजिट में पैसे रखे या ट्रेजरी बिल में रखे, क्योंकि ट्रेजरी बिल के रेट बैंक डिपॉजिट से टिपिकली ज़्यादा होते हैं, तो हमने उसको एज अ बेंचमार्क लिया है। तो ट्रेजरी बिल में अगर उसने पैसे रखे होते तो उसका सालाना मुनाफा 10% होगा। यानी ये कि जो उसने एडिशनल रिस्क लिया है, जो वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट की बर्दाश्त की है, तो उसके रिटर्न में सालाना बेसिस पे 60% की इन्हांसमेंट हुई है। 10% सालाना के बजाय 16.5% सालाना उसका रिटर्न रहा है। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं ट्रेडिंग की बात पे, कि ट्रेडिंग की अप्रोच करने में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। तो ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे कि अगर उसने ये ट्रेडिंग की वजह से कुछ अपने सिर्फ बेस्ट 5 डेज़ अगर मिस किए होते, तो उसका रिटर्न 16.5% से कम होकर 14.5% या 14.65% के करीब हो गया होता। अगर उसने 25 सालों में जो बेस्ट 10 डेज थे स्टॉक मार्केट के, अगर उसको मिस किया होता, 13.19% उसका रिटर्न होता। और अगर इस तरह से आप ग्राफ में दे सकते हैं, अगर बेस्ट 30 डेज 25 सालों में 30 डेज, यानी ऑन एवरेज हर साल का एक बेस्ट डे उसने अगर मिस कर दिया बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग, तो उसका रिटर्न आधा हो जाता है, 16.5% से कम होकर 8.9% हो जाता है। तो ये आपको बताता है कि नो फंड मैनेजर, नो स्पेकुलेटर, नो इन्वेस्टर कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट 5 डेज और 10 डेज और 15 डेज इन 25 ईयर्स। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि ट्रेडिंग करके कोई बेस्ट 5 डेज़ को मैनेज कर ले कि बेस्ट 5 डेज़ में तो मैं इन्वेस्टमेंट रहूँगा, लेकिन बाकी मैं ट्रेडिंग करता रहूँगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जब स्टॉक मार्केट में, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखें और उस फोकस को कंटिन्यू करें। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।